अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, तारीख लिखी जा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में जब इस पे बात होगी तो तारीख का ये जो चैप्टर है ये इंतहाई तारीख होगा, स्याह होगा, क्योंकि ये लिखा जाएगा कि एक जमहूरी हुकूमत ने जो इक़दामात अपनाए वो शायद किसी मार्शल लॉ में भी उस तरह से नहीं किए गए, बल्कि एक सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। जो जिस तरह से इक़दामात किए गए हैं, जो दफात नाफिज की गई हैं, जिस तरह से कैपिटल को जो है वो फौज के हवाले किया गया है और रेड जोन को फौज के हवाले किया गया है, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने ये सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उसकी पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद है, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान ने तकरीर की है और उन्होंने न्यूट्रल को कुछ पैगाम दिया है, इस बारे में मैंने आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले मैं इत्तेहादियों के बारे में बात करना चाहता हूं, फिर बाद में इन दो चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इत्तेहादियों ने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनकी सरबराही राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो बहुत सारी बातें की, जिसमें उन्होंने एक बात ये भी की कि इमरान खान को जो है वो पेशावर से मदद मिल रही है, या उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो पेशावर से विफाक पर हमलावर होना चाहते हैं। इस बात की समझ नहीं आई, पेशावर से मुराद उनका क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। पेशावर से मुराद क्या, उनकी मुराद गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो उन्हें कोई खौफ नहीं है, या पेशावर की गवर्नमेंट से तो उन्हें कोई डर नहीं है। तो फिर जो राना सनाउल्लाह दबे लफ्जों में कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये कहना ही चाहते हैं तो फिर आप खुलकर कहें, लोगों को बताएं। आप ना खुल के बात करना चाहते हैं और जब वहां से बात होती है तो फिर आप इदारों के अंदर तफरीक की बात करते हैं। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वहां इंस्टीट्यूशन में कोई मसला है, इंस्टीट्यूशन में कोई तफरीक है। मतलब आप वजीर दाखिला होते हुए किस तरह की ये बात कर सकते हैं? और अगर आपके ख्याल में मदद मिल रही है पेशावर से, और आप क्योंकि ये क्लेम ये कह रहे हैं ना कि पेशावर से वो विफाक पर हमलावर होना चाहते हैं और ये सारी गेम करना चाहते हैं, तो आपको उसके तदारुक के लिए फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया। तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बदनाम करने के लिए। इमरान खान को मदद मिल रही है, यस, लेकिन इमरान खान को अवाम की मदद मिल रही है। अगर पेशावर से उन्हें मदद मिल भी रही है और अगर पेशावर से उनको मदद आ भी रही है तो जनाब आप थोड़ी हिम्मत कीजिए और खुलकर बात कीजिए और इस बारे में बात बताइए। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज इत्तेहादियों ने एक बात जो की है वो सुनकर सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। जैसे कि आज कमर जमान कायरा ने डिफेंड किया ये जो सारा कुछ हुआ, यानी कि उन्होंने इस बात की तो मजम्मत की कि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो बात की गई और जो अल्फाज कहे गए, जो इमरान खान ने कहा हम उसकी मजम्मत करते हैं, हालांकि मौका ये नहीं था, मौका तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने इस बात की मजम्मत नहीं की कि रात 1100 घरों के अंदर जो पुलिस छापे मारे और जो पुलिस चढ़ दौड़ी और जो गेट फैलान कर अंदर दाखिल हो गई और खवातीन की तस्लील की गई, इस बात की तो मजम्मत नहीं की कि जिस इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उस इकबाल की बहू के घर आपने पुलिस की गाड़ी मारी, उसके गेट को तोड़ दिया और उसकी बहू बेटियों की तस्लील करते रहे। इस बात की मजम्मत तो नहीं की। इस बात की मजम्मत तो नहीं की कि राशिद सुमरो ने जो इमरान खान के बारे में कहा, इस बात की तस्लील नहीं की, बल्कि इसको डिफेंड करने की कोशिश की और उन्होंने इस बारे में बताया कि हम जो है वो इस मार्च को रोकेंगे। और नाज़रीन किराम, रात एक पुलिस वाला शहीद हुआ है, डेफिनेटली वो कांस्टेबल हमारा भाई है, हमें उसकी शहादत का बड़ा अफसोस है, लेकिन इसका खून उन लोगों के सर है जिन्होंने गैर कानूनी अहकामात दिए और जिन्होंने गैर कानूनी अहकामात देकर लोगों के घरों में दाखिल होने के लिए ऑर्डर्स दिए। इसके ऊपर इनसे जो है वो पूछताछ होनी चाहिए। अब सुनिए इन्होंने सिविल मार्शल लॉ किस तरह से, फिर मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और उन्होंने न्यूट्रल को क्या पैगाम दिया। आज बड़ी वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की पहले जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी और आज वाज़ेह उन्होंने बातें की हैं। जनाब वाला ये सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि पंजाब और पाकिस्तान में इन्होंने सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस वक्त पंजाब, सिंध और वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज की गई है। पंजाब के बड़े शहरों में रेंजर्स तैनात जो है वो करने की फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद, लाहौर के खारजी रास्ते बंद, इस्लामाबाद जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मार्च शुरा को गाड़ियां ना देने की हदायत। रात 1100 घरों में छापे, 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां की जा रही हैं। केबल ऑपरेटर्स को ARY बंद करने की हदायत। हाई कोर्ट के जो है ना वो चीफ जस्टिस ने भी हिरासत करने से मना किया, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारियां और जिस तरह से लोगों को अंदर डाला जा रहा है और जिस तरह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये किसी सिविल मार्शल लॉ की कहानी नजर आती है। नजर आता है कि शायद इन्होंने कोई सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया खुदा ना खास्ता, जिसपे इस कदर जो है वो पाबंदियां, इस कदर जो है वो यहां पर जो है ना ये मामला हम होते हुए जो है वो देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जनाब आज अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत रियासत की जानिब से इख्तियारात का मुसलसल गलत इस्तेमाल देख रही है। मुसलसल जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है
लेकिन ये जो हमारे वफाकी वजीर दाखिला साहब हैं और इनके साथ जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये खामोश होकर सिर्फ इस चीज़ को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान ने आज इदारों को कहा और इमरान खान ने सीधा कहा कि न्यूट्रल को मैं कहता हूं, इसी तरह से उन्होंने बात की कि अगर कल को फिर कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर भी होगी। ये बहुत बड़ा पैगाम नाज़रीन किराम, पहली बार शायद इमरान खान की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का पैगाम दिया गया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो इमरान खान जो है वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही पुरसकून नज़र आई मुझे। हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन डेफिनेटली रात 400 लोग पकड़े गए हैं तो उसका एक इफेक्ट होगा। और फिर मैं आपको बताऊं तो लाहौर के खारजी रास्ते कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए हैं, यानी कि आप लाहौर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर खुदा ना खास्ता किसी को इमरजेंसी के लिए जाना है तो वो नहीं जा सकता है। किसी ने लाहौर इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में आना है तो वो नहीं आ सकता है। इमरान खान ने आज अदालतों से कहा कि अगर आपने ये सब कुछ होने दिया तो फिर जमहूरियत के लिए फिर याद किया जाएगा कि आपने जमहूरियत के लिए क्या किया, क्योंकि जमहूरियत के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके तदारुक के लिए कार्रवाई करें, इनके खिलाफ आप जो है ना वो फैसले दें ताकि जमहूरियत को मजबूत किया जा सके। और मैं आपको कुछ खबर बता दूं तो ये है कि जनाब इस वक्त इस गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि इनको ठुड्डा मार के निकाला जाए, यानी कि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो है वो असम्बलियाँ तहलील ना करें। इससे हमारी सियासी तौर पर जो है ना वो सुबकी होगी। जरदारी साहब जो है वो मेरी खबर के मुताबिक गेम कर रहे हैं। जरदारी साहब ने इनको उंगलियों पे नचाया हुआ है। जरदारी साहब कह रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी मनवा लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। जरदारी साहब ने जो है ना वो इनको गेम में लेकर आए हुए हैं और ये गेम में आए हुए हैं जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पूरे मामले में फंसती चली जा रही है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि अब हमने जाना ही जाना है। ये बाहर से जो कुछ दिखाते दिल नजर आए, अंदर से ये शदीद प्रेशराइज्ड हैं। जो ताकतवर जगह हैं वहां पर भी इस प्रेशर को महसूस किया जा रहा है, वहां पर मॉनिटर किया गया है क्या क्या हो रहा है। हालांकि नजम सेठी ने, मैं आपको बताया कि ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये जो चीज़ें हैं ये ग्रीन सिग्नल जो है ना वो इदारों की जानिब से आया है और इदारे ये चाह रहे थे कि ये सब कुछ हो और डील डन हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इसके ऊपर मुझे लगता है कि इदारों को बोलना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो नजम सेठी जैसे बंदों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अदरवाइज जो वो कहेंगे फिर वो सच तस्लीम समझा जाता है, क्योंकि फिर पर्चे तो बाकी जर्नलिस्ट के खिलाफ होते हैं। नजम सेठी जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं और दंदनाते हुए फिरते हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, वो जो दिल करता है वो कहते फिरते हैं। बहरहाल ये अब तक की जो है वो सारी सूरत हाल है। इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि हम जा रहे हैं। न्यूट्रल को उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है कि आपने न्यूट्रल नहीं रहना। वो कहते हैं जी, इमरान खान ने सीधी सीधी बात की कि अगर फिर आपने इसी तरह से रहना फिर कल को जो कुछ बुरा होगा वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर आज श्रीलंका के बारे में बात की, उन्होंने कहा खुदा न खास्ता मैं ये नहीं साथ चाहता कि ये जो सूरत हाल है वो श्रीलंका जैसी हो जाए और श्रीलंका जैसे मामलात हो जाएं। तो वो श्रीलंका की सूरत हाल आपके सामने ही है कि फिर वो उस पर वहाँ पर जो है वो क्या हुआ। तो ये अब तक की जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जो कुछ चीज़ें नई सामने आती हैं तो मैं आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।